टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, बंकर बस्टर बम से अटैक किया है इजराइल ने ईरान के ऊपर। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए इजराइल के अटैक की तस्वीरें। और वहीं ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम करने का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इजराइल ने इंटरसेप्ट की है ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया, उसको आसमान में इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के हाइफा में ईरानी अटैक। ईरान के हमले से दहल गया हाइफा। हाइफा में सुनाई दी है धमाकों की गूंज। ये देखिए आप, हाइफा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इस हमले को लेकर ईरान ने दावा किया क्योंकि हाइफा पोर्ट बिल्कुल पास में नजर आ रहा है कि हाइफा पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन हमने आपको दिखाया, हमारे संवाददाता मनीष झा ने आपको वहां से लाइव तस्वीरें दिखाई, लाइव कवरेज। हाइफा पोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन हाँ, वहां पर मौजूद कुछ इमारतों को जरूर नुकसान पहुंचा और इसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में बराक 8 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। ईरानी हमलों को नाकाम करने के लिए इसकी तैनाती अब इजराइल ने की है। पहली बार यह सिस्टम तैनात किया गया है इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ। पूरे इजराइल में तैनात किया जा रहा है अब बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को। तो अब बराक 8 के जरिए ईरान को जवाब देने की तैयारी इजराइल की तरफ से। खबर क्या है, इजराइल में बराक 8 डिफेंस सिस्टम की तैनाती, पूरे इजराइल में बराक 8 की तैनाती हो रही है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इनकी तैनाती हो रही है। बराक 8 की ताकत क्या है, बेहद एडवांस मिसाइल सिस्टम है। 70 से 100 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। दो तरफा डेटा लिंक है, यानी कि जीपीएस एंड एस बैंड। सक्रिय बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल हमले को रोकने में यह सक्षम है। हेलीकॉप्टर एंटीशिप मिसाइल अटैक रोकने में यह सक्षम है। 360 डिग्री कवरेज, वर्टिकल लॉन्च करने की क्षमता है। दोहरी पल्स रॉकेट मोटर के साथ थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सुविधा भी है, यानी कि बेहद ही पावरफुल और शक्तिशाली। इससे किसी भी हमले को रोकने में बताया जा रहा है। इधर इजराइल के साथ युद्ध के बीच ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड नेवल सिटी का उद्घाटन भी कर दिया है। यह एक ऐसी खुफिया साइट है जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। हालांकि इसे ईरान का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है इजराइल के खिलाफ, लेकिन यह ताकत क्या है, आप जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग हर दिन और भीषण होती जा रही है। इजराइल अपना मकसद साफ कर चुका है कि वो ईरान से खमनेई की सत्ता का पतन करना चाहता है, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या असर दुनिया के देशों और उनके नागरिकों पर भी पड़ेगा? ईरान का एक कदम तोड़ देगा कई भ्रम। यह ईरान का वो अंडरग्राउंड नेवल बेस है जिसका उद्घाटन युद्ध के बीच में किया गया है। हालांकि इसे ईरान का नेवल शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। लेकिन समय बता रहा है कि ईरान के इरादे बेहद खतरनाक हैं। ईरान ने जिस नेवल बेस को दिखाया है उसकी लोकेशन नहीं बताई है, लेकिन दावा है कि यह नेवल बेस किसी खाड़ी के करीब भूमिगत है और इस बेस में ईरान ने फ्लोटिंग ड्रोन्स के साथ नौकाएं तैनात की हैं। यही वजह है कि ईरान के इरादे भांपकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया दो संकट खड़े होने की आशंका में डूब गई है। इनमें पहला संकट है ईरान के करीब तैनात समुद्री बेड़ों पर हमले का और दूसरा संकट है दुनिया पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का। दरअसल इस समय ईरान की समुद्री सीमा के पास अमेरिका और ब्रिटेन के समुद्री बेड़े मौजूद हैं।
जिनके टारगेट पर ईरान है, लेकिन इन फ्लोटिंग ड्रोन्स और नौकाओं से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं इजराइल तक पहुंच भी ईरानी नेवी के लिए आसान हो सकती है, जो जंगी हालात में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अब डर इससे भी ज्यादा दुनिया पर पड़ने वाले असर का है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है और ये वो जलमार्ग है जहां से विश्व का 20 से 25% तेल गुजरता है। अब अगर ईरान अपने नेवल बेड़े को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्टिव करता है तो पूरी दुनिया पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने में ईरान कामयाब हुआ तो कच्चे तेल की कीमत $90 तक पहुंच सकती है। और अगर ये युद्ध जारी रहा तो आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत में 85% का इजाफा हो सकता है, जिसका असर यह होगा कि दुनिया के जो देश इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं उन देशों की जनता पर आर्थिक बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। और कैस्पियन सागर में अगर ईरान ने दखल बढ़ाया तो फिर पूरा यूरोप एक नए संकट में घिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।